नहीं, कोई शराबबंदी नहीं है। कहाँ बंदी है? नहीं बंदी है, ना ना मिल रही है शराब। दिखावा है ऊपर से। शराब बिहार में मिल रही है। जहाँ खोजी वहीं मिल रहा है। भी सोचते हैं पलटा मार सकते हैं सरकार बनने के बिल्कुल बाद। बिल्कुल नीतीश जी की आदत बन गई है। आज तो अचेत अवस्था में ये नीतीश जी अब सरकार चलाने के लायक तो है नहीं, जो बात है। बीजेपी के अंदर से ये आप आवाज नीतीश आ रही के है। पलटा मारने से नाराज है। बिल्कुल नाराज है। ये अफसरशाही जो है ना इस राज्य पे लागू कर दिया। अफसरशाही को इतना हावी कर दिया कि आज जनता को जहाँ पर मन करता है वहाँ पे प्रशासन द्वारा पीट दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है और जनता का राज नहीं है ये। तो वो 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिहार की सियासत धीरे धीरे गर्मा रही है, पारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। रात में आपने देखा कि आरजेडी कार्यालय के बाहर जिस तरीके से समर्थकों की भीड़ लगी हुई है, सेम उसी तरीके से पूरे दिन जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर भीड़ लगी हुई थी। और आपने देखा कि वहां पर समर्थकों को पुलिस ने किस तरीके से भगाया भी जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के। और समर्थकों से जब बात होती है तो समर्थक यही कहते हैं कि चिराग पासवान से नीतीश कुमार गठबंधन ना करें, किसी और दल से कर दें। और किसी और दल के तरफ जब इशारा होता है तो कहीं ना कहीं वो आरजेडी का नाम लेते हैं। और बीते दिन तमाम ऐसी वीडियोस वायरल हो रही थी कि रात में आरजेडी के तमाम लोग, बड़े नेता जनता दल यूनाइटेड कार्यालय या फिर यूँ कहें मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचते हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे ये जो पूरा समीकरण चल रहा है चिराग पासवान का, जो बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी हो गई है। नीतीश कुमार भी उनकी सीट पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी जो खेल कर रहे हैं उसको लेकर बात करेंगे। बिहार की राजनीति सर इस समय काफ़ी गर्मा रही है और नीतीश कुमार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव है, ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके की बातें चल रही। क्या वाकई में बिहार में भारतीय जनता पार्टी निस्ते नाबूद करना चाहती जनता दल यूनाइटेड को? ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है वह तो माने कि सामंतवादियों और पूर्ण हिंदुत्व की वो पार्टी है। वो तो पिछड़े और दलितों को तो समाप्त ही करना चाहता है। जो मनुस्मृति में लिखा है वो लागू करना चाहता है बीजेपी। तो समाप्त करेगा ही ना छोटे इसको, सब पिछड़े वर्ग की पार्टी सबको। तो जनता दल यूनाइटेड तो यहाँ का खुद का दल रहा है, फिर भी उसके साथ इतना नुकसान, इतना विश्वासघात वाली स्थिति क्यों बन रही है? अरे तो जनता दल यू जो है सो खुद अपने माने लो में फंसी हुई है, उसके साथ जाकर मिलेगा तो मान लीजिए जो घून में जाएगा अथी गेहूँ तो पिसाबे करेगा ना। तो अब लोभ अब उनको पकड़े हुआ है कि हम सत्ता का सुख लेंगे, तो फिर वो जो मगरमच्छ की तरह जो बीजेपी है तो उसको तो घोटबे करेगा ना एक दिन। तो इस सब का फायदा इस समय किसको दिखाई दे रहा है आपको? फिर फायदा तो देखिए सबसे बड़ा बात यहाँ है कि जो फायदा किसी को नहीं होने वाला है। वो तो बीजेपी अपने आरएसएस में अपने मिशन में कामयाब रहा है और वो अपना आरएसएस का जो मिशन है वो फैला रहा है। तो इस बार पब्लिक क्या चाह रही है कि 20 साल से तो लगातार नीतीश कुमार कुर्सी पे काबिज रहे, एक बार फिर से नीतीश कुमार को देख रही या इस बार बदलाव देख रही? बदलाव देख रही है। बदलाव में किसको? बदलाव में जो तेजस्वी आवे, नया नवजुवक, नया चेहरा है, रोजगार की बात करे, सिंचाई की बात करे, पढ़ाई की बात करे, देश हित में सोचे, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचे, उसके वो आदमी, नौजवान, नया पीढ़ी, नया बात होना चाहिए देश के लिए, समाज के लिए। जो समाज में अच्छा परफॉर्मेंस हो, छोटे बड़े के खाई को मिटावे और जो दुबले पिछड़े गरीब जो है वो आगे बढ़े। अभी भी पिछड़े वर्ग जो है सो पढ़ाई में, नौकरी में, शिक्षा में बहुत पिछड़ा है ना। अभी भी आप तो शहर की चमचमाती ये देख रहे हैं, गांव में अभी भी जाकर के देखिए तो 5 किलो अनाज ही पूछता है कि ये हमारे लिए ही सब चीज़ है। लेकिन उसको आगे वो नहीं ना समझ रहा है कि जो हमको शिक्षा में क्या होगा, क्या कहते हैं, स्वास्थ्य में क्या होगा, बुनियादी ढांचा जो बन रही है, देश आगे बढ़ रहा है, हाईटेक दुनिया बढ़ रहा है, उससे बहुत पीछे ना है, वो कटा हुआ है ना सब। 20 साल में नीतीश कुमार बिहार को संभाल नहीं पाए क्या? 20 साल में वो संभाल पाए। वो जो है सो यहाँ का जो रोड सड़क पुलिया तो बनाया, उसमें कोई कमी नहीं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो देन है, वो जो ऊपर से हमारे पूर्व में जो देवगौड़ा राजीव गांधी या वो नरसिम्हा राव की जो दूर नीति जो थी, दूरदर्शिता नीति जो थी, उसका फलीभूत हो रहा है। ये लोग अभी सत्ता भोग रहे हैं।
मतलब आप कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को खरी खरी सुना रहे हैं। नीतीश कुमार को बोल रहे थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन वो कांग्रेस के गवर्नमेंट जब थी उसकी देन है। दूरदर्शिता है, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस का जो अग्रिम सोच है वो दिया हुआ है। अभी जो वर्तमान में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो तो सिर्फ हवाई बात करते हैं, 100 बात में तो 99 बात झूठे बोलते हैं। दूरदर्शिता उनके पास है, जिनको विरोध कर रहे हैं, जैसे कि अभी तालिबान के बारे में देखिए, उनको आतंकवादी घोषित कर रहा था। तो अब तो लोग कह रहे थे कि पार्टी में ही क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन है भारत में, अब विदेशों से वॉशिंग मशीन हो गया जो तालिबानों को स्वच्छ कर दिया। मतलब ये तालिबान वाला मुद्दा यहाँ बिहार में भी चल रहा है। हाँ चल रहा है। आप लोग इतना डीप सोचते हो? हाँ हम सोचते हैं। कौन जिले से हैं आप? हम लोग मुजफ्फरपुर जिले से हैं। मुजफ्फरपुर से जी। तो उधर माहौल किसका दिख रहा है आपको? उधर आरजेडी का माहौल है। आरजेडी के चल रहा है जी। लेकिन अभी तक के तो सीटें तो फाइनल नहीं हुई हैं। सीट तो फाइनल हो जाएंगे, ऊपर आना कमान अपना लोग लगे हुए हैं। आखिर उनको जो पूरा लेना है तो अपना सोच समझ करके ना अपना वो लोग करेंगे। हैं अच्छे उम्मीदवार का चयन करना है जो जनता के बीच में पैठ बनाता हो, जनता के लिए सोचे, जनता के हित में काम करे, उनके लिए वो काम कर रहे हैं। अपना देर सवेर देंगे। बिल्कुल। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राम विनोद राय हुआ। राम विनोद राय जी, इस समय नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा प्रेशर है। लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को ख़त्म करने की एक तरीके से कवायद चल रही है। एक तरफ जीतन राम मांझी भी 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देते, नीतीश कुमार की भी जो सिटिंग विधायक की सीटें हैं वो भी चिराग पासवान के पास। और 2020 का जब चुनाव हुआ था उस समय भी नीतीश कुमार का सबसे बड़ा खेल चिराग पासवान ने खराब किया था, और इस बार भी चुनाव से पहले ही ये सीन बन जाती। तो क्या देखते हैं जो राजनीति चल रही है, जो बिहार की जो हवा पलट रही है, ये किस तरफ जा रही है? तो सब जो कर रहा है ना, सब नीतीश कुमार के चाल से कर रहा है। हाँ। और सब बीजेपी में मिला हुआ है, इसके चलते सब हो रहा है उसको। हाँ। और तो अभी दशा भोग रहा है। तो अभी क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है? अब उम्र पूछिए उस सबसे, हमरा छोड़ दीजिए, वो पूछिए हम ऐसे जा रहे हैं। क्या चल रहा है, कुछ बताएं तो। क्या मुद्दों पर इस बार वोट करने जा रहे हैं, क्या सीन रहेगा? इस बार कर रहे हैं कि नौजवान है, इसके लिए हम लोग उसको वोट देने जा रहे हैं, राजद को। मतलब आप लोग जब नौजवान थे तो उस समय तो नीतीश थे ना, 20 साल से लगातार। नीतीश कुमार देख रहे हैं कि धसा के छोड़ दिया, बीजेपी में मिल के बिहार के खत्म करने पर आप कई लोग तो नीतीश को वोट दिए थे। दिए तब ना, ही भोग रहा है लोग। हम लोग तो सब दिन आरजेडी के दे रहे हैं। तो अब की बार जो नया युवा है उसके लिए वोट दे रहे हैं। हाँ एकदम, अब युवा के लिए नहीं, सब दिन से बदलाव। बिहार में बदलाव चाहिए, हम लोग चाहते सरकार बदले बिहार में। अभी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 65 वर्ष से ऊपर है। 65 वर्ष। और 20 साल पहले हो रही होगी 45 वर्ष। हाँ हाँ। तो 20 साल पहले वोट किसको दिए थे? हम लोग तो सब दिन आरजेडी माने आरजेडी को दिए थे। हाँ हाँ, हम लोग देते ही आ रहे हैं। आरजेडी को देते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो 20 साल में कोई विकास नहीं दिखा आपको? विकास तो हुआ है, कुछ कुछ तो देख रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ जो है कि शराबबंदी है वगैरह कुछ है, कुछ नहीं ना, न कोई कानून व्यवस्था है। शराबबंदी तो नीतीश कुमार किए हैं, ईमानदारी से बताइएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई शराबबंदी नहीं है। कहाँ बंदी है? नहीं बंदी है। ना मिल रही है शराब। दिखावा है ऊपर से। शराब बिहार में मिल रही है, जहाँ खोजिए वहीं मिल रहा है। क्या रेट पे मिल रहा है? 4, अब क्या हम तो पीते तो बाबा जी लोग हैं। फिर भी 400 के रेट है, 1200 में मिलता है। 300 की शराब 1200 पे। 1200 में। अच्छा, हम 4 PM के रिपोर्टर हैं, 8 PM कितने की मिल रही है? मतलब 8 PM एक शराब आती है, वो कितने की रेट है? उसका 350 रुपया। वो कितने की रियल रेट मिलता है? यहाँ मिलता है 1600 में। अभी 350 की शराब 1600 1650 मिल जाती है। हाँ एकदम, तुरंत फोन कीजिए लेके पहुँच जाएगा। फोन करने पर? हाँ। ये कैसा तरीका कैसे है? फोन रखे हुआ है, बजाते दारू बेचता है, उसको कीजिए, होम डिलीवरी आपको घर पहुँचा देगा। होम डिलीवरी हो रही शराब की? हाँ एकदम। तो ये सब शराब कहाँ से रही चल रहा है? ये कहाँ से आ रही है? अभी नीतीश कुमार भेज रहे हैं कि कौन भेज रहे हैं? बिहार में, ना तो अगर चाहता था तो नहीं जा सकता था। तो बिहार में कहाँ से आ रही है? वो है ना, भेजते होंगे तब ना, पुलिस सबके माध्यम से। बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी है उसको नीतीश कुमार टाइट नहीं कर पाए। नहीं कर पाए हैं, सिर्फ मुंह से बस खेल चल रहा है। हाँ हाँ, बस बस वही चल रहा है। ये देखिए, लोग अब खुल के बताने लगे हैं कि बिहार में शराब भी। चाचा ये क्या चल रहा है? शराब तो बैन कर दी नीतीश कुमार ने, उसके बाद भी शराब बिक रही है, जो रेट है उससे ऊपर बिक रही है। शराब बिल्कुल बैन किया है, अच्छी बात है। ये अच्छे लोगों के लिए अच्छी बात है कि शराब बैन करने से बहुत सारा क्राइम जो है ना घट जाएगा। लेकिन वो जो असर दिखना चाहिए, सरकार ने इसको अपराध घोषित ज़रूर किया, लेकिन जो असर दिखना चाहिए वो असर दिख नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है और दिख रहा है कि इसमें सरकार इन्वॉल्व है।
से जो सरकार की जो शराब की कालाबाजारी से शराब माफिया लोग क्षेत्र में छाए हुए हैं। अभी जो एक साथी बताएं कि 350 की, तो हमको तो नहीं है जानकारी, वो जानते होंगे इसलिए बताएं, और सच्चाई है। लेकिन ये बताइए मिलती है कि नहीं? हाँ मिलती है, वो तो पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग पी पा करके जो है ना दिखते हैं, और बहुत सारे लोगों का जो है ना धंधा फल फूल रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार ने इस 20 साल में सबसे बढ़िया काम क्या किया? नीतीश कुमार जी अभी अचेत अवस्था में है। बड़ा सोचना पड़ रहा है आपको। नीतीश कुमार जी बहुत अभी अचेत अवस्था में है, सोचने की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कुछ अच्छे काम किए हैं, नो डाउट अच्छे मुख्यमंत्री हुए हैं प्रदेश के। उलट पलट खुद ही रहते हैं। आप पलटा पलटी मार के अपनी छवि को खराब कर लिए हैं, और अभी जो बैकवर्ड और पिछड़े और अंत होने वाले लोगों के लिए जो लालू यादव ने और नीतीश कुमार जो लोग बिहार का भला करने के लिए खड़े हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई है। नीतीश कुमार को अब ख़त्म करने की बिल्कुल साजिश हो रही है, अब उनका चल नहीं रहा है कहीं भी। और बीजेपी अब कौन लोग हैं जो खत्म करना चाहते हैं जनता दल यूनाइटेड को भी? आदि लोग बीजेपी पर भी हावी है। बीजेपी में भी प्रधानमंत्री का नहीं चल रहा है, बीजेपी में भी आरएसएस वगैरह का जो है ना चल रहा है, और आरएसएस पूरा देश पे हावी है, और बिहार तो पे हावी तो है ही है। जो यहाँ नीतीश कुमार जी के आप बोले कि कौन सा अच्छा काम किया, मैं एक खराब काम जरूर कहूँगा कि जो नीतीश जी ने किया है वो ये कि अफसरशाही जो है ना इस राज्य पे लागू कर दिया। अफसरशाही को इतना हावी कर दिया कि आज जनता को जहाँ पर मन करता है वहाँ पे प्रशासन द्वारा पीट दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है, और जनता का राज नहीं है ये। तो वो छात्रों के प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, जिस समय प्रोटेस्ट कर... छात्रों के प्रोटेस्ट की बात नहीं, आम जनता की बात बोल रहा हूँ मैं। छात्रों का तो कोई मामला ही नहीं है, रोजगार की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। रोजगार की बात जो है ना, जब तक सरकार में रहे, 17 महीना की सरकार में माननीय तेजस्वी यादव जी, उन्होंने जब बोलते थे कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, वादा करके आए थे, तो उनसे सवाल होता था कि 10 लाख कहाँ से ला के दोगे। एक विभाग में, शिक्षा विभाग में सिर्फ 5 लाख नौकरी दिया ना। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री थे, हमने दिया। आप तो क्वेश्चन करते थे कि कहाँ से लाओगे, तो अफसर पैदा किया ना, कैसे आएगा नौकरी, वो तो तरीका बताया ना। तो मतलब तेजस्वी को पसंद करते हैं आप? बिल्कुल पसंद करते हैं। तेजस्वी युवा नेता है, युवा की धड़कन है, रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, सारी चीज की बात करते हैं, तो तेजस्वी को पसंद करते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, नीतीश कुमार को जो समर्थक कह रहे हैं कि चिराग पासवान से गठबंधन तोड़ दीजिए, सभी दल से तोड़ दीजिए, किसी और दल से कर दीजिए, और इशारा डायरेक्ट आरजेडी की तरफ था, तो क्या अगर आते हैं तो क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे जैसे आप लोग समर्थन कर रहे हैं तेजस्वी का? देखिए, अब नीतीश जी का तो पलटी मारने की आदत है। अभी गठबंधन कर लेंगे, कल को सरकार बनने के बाद फिर गठबंधन तोड़ लेंगे। तो ये बड़े नेता लोग हैं, इस बात को अच्छा से समझो। जिनकी नीतीश जी से बात होती है, कितना पहचानते हैं, हम तो अपने लेवल के लोग को जानते हैं। मतलब आप अभी भी सोचते हैं पलटा मार सकते सरकार बनने के बाद? बिल्कुल, नीतीश जी की आदत बन गई है। आज तो अचेत अवस्था में ये नीतीश जी अब सरकार चलाने के लायक तो है नहीं, जो बात है। बीजेपी के अंदर से ये नीतीश के पलटा मारने से नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ भाई? मेरा नाम राजू कुमार। राजू जी, क्या मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे? हम लोग जो कर रहे हैं वही करेंगे। क्या कर रहे हैं? जिस हिसाब से चलते आ रहे हैं उसी हिसाब से चलेंगे। क्या चलते आ रहे हैं? हम लोग आरजेडी का है, आरजेडी के रहेंगे। आरजेडी का रहेंगे? जी जी। तो ये देख रहे हैं, तमाम लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। चुनावी पारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आपको दिखा दूं, इस समय एकदम सन्नाटी रोड पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे पूरा रात में ये बिल्कुल एकदम से सन्नाटा है, और हम लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, लोगों से हम बात कर रहे हैं। माहौल जो है 2025 विधानसभा चुनाव बिहार का, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है सियासी पारा, और आप समझ रहे हैं नीतीश कुमार ने जो कई बार जो पलटी मारी है उससे लोग नाराज़ हैं। और दूसरी बात, लगातार 20 साल से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी जो जनता की जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर खरे नहीं उतरे हैं, इसको लेकर के नाराज़गी है। और साथ ही साथ
ये जो पब्लिक है ये साफ कह रही है कि जो 17 महीने जो तेजस्वी यादव के थे उसमें 10 लाख नौकरियां देने की बात की थी, 5 लाख नौकरियां शिक्षा विभाग में ही दे दी। इसको लेकर के अभी भी लोगों के दिमाग में है कि तेजस्वी जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि ये जो 11 तारीख को जो आखिरी चरण का चुनाव है और उसके बाद 14 तारीख को जो डिक्लेरेशन होने जा रही है नवंबर में, ये किसके खाते में ये कुर्सी जाएगी बिहार के मुख्यमंत्री की, देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।